इस कोरोना काल में कई ऐसे लोगों का नाम उभर कर सामने आया जो इस मुसीबत में भी लोगों के बीच राहत का काम करते रहे और राहत सामग्री पहुंचाते रहे। उन्हीं में से एक नाम कुमार राजा का है, जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। इस वक्त राजा हमारे साथ हैं। राजा, कई लोगों को आप लोगों ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराया उस समय जब कहीं पर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। कैसे सब कुछ ये समय नहीं? हमने एक यूथ कांग्रेस की तरफ से यूथ कांग्रेस ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की थी, जिसमें कि शुरुआत में 20 कंसंट्रेटर हमारे पास थे और काफ़ी सिलेंडर थे। तो जहाँ से भी हमें रिक्वेस्ट आता था, ज़रूरत पड़ती थी, हम लोगों को देते थे। इस्तेमाल करने के बाद लोग हमें वापस कर देते थे। और आज को जो कार्यक्रम था, आज माननीय राहुल गांधी जी का जन्मदिन था। आमतौर पर इस दिन पे बड़ा जश्न होता है, केक कटता है, मिठाई बढ़ता है, ये होता है। लेकिन जिस तरह की महामारी, जैसा दुख इस देश में गुजर रहा है, राहुल गांधी जी का सख्त आदेश था कि उनके जन्मदिन पे किसी तरह का जश्न नहीं मनाया जाएगा। लेकिन हमने तय किया कि आज वो समय है जबकि लोगों को हमारी ज़रूरत है। और इस दौर में वैसे लोगों को चुना जिनको सही में ज़रूरत है, जिनको कम रोज़गार चला गया, खाने पीने की दिक्कत है। और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो लोग सफाई कर्मी यहाँ काम करते हैं नौकरी में, उनको आज बुला के हमने यहाँ पर राशन किट देने का काम किया। और हमें लगता है कि इनको सलाम है, इनके जज्बे को, इनके काम को, कैसी महामारी में भी अपनी जान की बिना परवाह किए इस शहर की गंदगी को साफ करने का काम किया कि महामारी और ना फैले। हम आगे भी उम्मीद करेंगे जब इनको ज़रूरत पड़े इनके लिए हम खड़े रहेंगे, और इनकी जब जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम इनके लिए हम वहाँ खड़े रहेंगे। सैकड़ों सफाई कर्मियों को जो दिया गया, आप तो बताएं। हमने देखा कि कोरोना काल के दौरान कई लोगों को ट्विटर के जरिए भी, जब दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकार आपसे संपर्क करते थे, आप मदद पहुँचाते थे। तो क्या लगता है कि ये क्रम जो है जारी रहेगा आगे भी जब भी जरूरत? बिल्कुल। आज हम लोग बचपन से ही कांग्रेस पार्टी छात्र संघ से जुड़ गए थे जब पढ़ते थे, और ये कांग्रेस पार्टी का संस्कार है कि अपने आसपास कहीं भी किसी को समस्या में हम नहीं देख सकते हैं। अगर कोई समस्या में होता है, कोई तकलीफ में होता है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो ये देखकर हमें बर्दाश्त नहीं होता। इस कारण से हम आज राजनीति में कुछ बदल पाए। ये राहुल गांधी जी की प्रेरणा थी कि मुझे याद भी नहीं कि सैकड़ों रिक्वेस्ट हमें तमाम पत्रकार बंधुओं जो दिल्ली लेवल में काम करते हैं, अलग प्रदेश के नेताओं का हमें आया, और हमने पूरे मेहनत से जिनको जितना सका मदद करने का प्रयास किया, और आप लोगों ने उसको प्रोत्साहित भी किया। आखिरी सवाल, आप चूंकि यूथ कांग्रेस से हैं, आज ट्विटर पर युवा एक ट्वीट लगातार कर रहे हैं कि झारखंड सरकार रोजगार दो। क्या लगता है कि सचमुच में झारखंड में रोजगार उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ट्विटर पर आवाज़ उठानी पड़ रही है? देखिए, ये राज्य जब अलग हुआ था, एक सोच था, एक सपना था यहाँ के लोगों का कि जो यहाँ के दबे कुचले पिछड़े हैं, आदिवासी है, जो नौजवान है, उनको बेहतर मौका मिलेगा, बेहतर विकल्प मिलेगा, बेहतर शिक्षा मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा, बेहतर रोजगार मिलेगा। लेकिन 17-18 साल में जिस तरह कॉकस की तरह भाजपा के लोगों ने इसे घेर कर रखा और हर तरीके से इसे कोलैप्स कर दिया सिस्टम को। लेकिन जब से हेमंत सरकार आई है, लगातार प्रयास कर रही है कि वो रोजगार सृजन करे। लेकिन आप देखेंगे जब से सरकार बनी है, डेढ़ साल होने वाला है, लगातार कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। और ये समय जो है, ये खासकर ऐसा समय है कि अपने जीवन को बचाना, लोगों को 2 वक्त की रोटी पहुंचाना, ये सबसे बड़ा भी कर्तव्य है। जब लोग मरते रहते हैं तो रोजगार नहीं, पहले खाना उनको समझ में आता है कि भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए, जो परिजन मर रहा है उसको ऑक्सीजन कैसे मिले, जो लोग बीमार उनको बेड कैसे मिले। इसी कसमकश में डेढ़ साल लगभग बीत चुके हैं। लेकिन मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आने वाले दिन में सरकार के मुख्य एजेंडा में से है, हमारे घोषणा पत्र में भी था कि यहाँ पर नौकरी का सृजन होगा, और आने वाला साल युवाओं के लिए एक प्रोत्साहित करने वाला, नौकरी देने वाला साल रहेगा। और अगर नहीं होता है तो हम खुद इस खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और नौकरी देने का काम करेंगे। यही काम हमारे संगठन का है। मतलब 1 साल और इंतजार? बिल्कुल। अगर हमें लगेगा कि हमें सरकार बनने का जो कारण था नहीं हो पा रहा है, तब हम लोग उसमें बोलेंगे, हम खुद आवाज़ उठाएंगे। हम लोग युवा संगठन का एक काम है और हम लोग ये करेंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हम बैठक में बैठते हैं पार्टी लेवल के, और जो चर्चा अंदर चलती है, ये लगातार तैयारी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि 1 साल में 4-5 जीपीसी लेने के भी आदेश आ गया है कि जितना पेंडिंग था कर दो। इसके अलावा जितने भी विभाग है जहाँ पे अभी रोज जो पद खाली है, सृजन है, वहाँ पर सबसे फाइल मंगाया गया, डिटेल मंगाया गया माननीय मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा कि जहाँ जहाँ पर पद खाली है उनका आप डिटेल भेजिए। और मुझे लगता है जल्दी उसमें पदों को भरने का काम किया जाएगा और लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। आपके कहने का मतलब कि 1 साल और युवा इंतजार करें? बिल्कुल। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो दौर पार हुआ वो बस ज़िंदगी जीने की लड़ाई में, कसमकश में पार हो गया है। बेड में, ऑक्सीजन में, दवाई में, रेमडेसिविर में, राशन में, अनाज में पार हो गया है। जब थोड़ा जीवन सब सही दौर पे, सही रास्ते पे आ जाएगा तो निश्चित रूप पे ये सरकार कटिबद्ध है कि इस रोजगार का सृजन ये करेंगे। और हम आपको वादा करते हैं कि आप देखेंगे और आपके सामने आप उस समय मेरा बाइट लीजिएगा कि आने वाला साल झारखंड प्रदेश में नए रोजगारों का साल होगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in